हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है गंगा दशहरा और गंगा दशहरा पे देखिए यमुना जी कितनी सुंदर सजी हुई हैं, कितना सुंदर भजन कीर्तन चल रहा है यहाँ पे। और देखिए हमारे बच्चों को तो बोटिंग करनी होती है, इसलिए यमुना जी आते हैं। अब उन्हें अभी यमुना जी के जल का महत्व कहाँ पता है, तो बच्चों को तो बोटिंग का बहाना है, तो यमुना जी के दर्शन करने आना है। तो चलिए हम भी कर लेते हैं यमुना जी के दर्शन। देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं यमुना जी, बहुत ही प्यारी। और हमें मिल गई यमुना जी की आरती भी। तो चलिए अब यमुना जी की आरती का आनंद लेते हैं और साथ ही करते हैं आनंद बोटिंग का भी। चलिए। यमुना जी में बच्चों ने तो मछलियों को दाना डाल दिया था, फिर मम्मी इत्र लेके आई थी। यमुना जी की करी इत्र से सेवा, साथ ही फूल चढ़ा दिए और जगा दी जोत भी। दिया जगाना कह लीजिए, दीपदान कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। और यहाँ बहुत ही सुंदर कीर्तन भी हो रहा है। यहाँ यमुना जी पे बहुत ही सुंदर उत्सव हो रहा था, जिसमें यमुना जी को 56 भोग लगाए जा रहे थे। भक्तों के लिए प्रसाद था बहुत ही टेस्टी, ठंडाई, ढोकला, नमकीन, बूंदी, पूड़ी, सब्जी। भक्त खूब आनंद ले रहे थे कीर्तन का भी और पेट पूजा का भी। आरती करने के बाद, ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद फिर हम चल दिए अपने घर को। चिड़िया उड़, तितली उड़, मोर उड़, बंदर उड़। देखो मेरा मेकअप दिखाइयो। तो ये खोलते हैं, पहले एक मिरर है, उसको खोलते हैं तो एक 2-in-1 ब्रश आ जाता है। फिर अब ये ब्लश है, उसके बाद आई शेडो दिखाइयो। और ये भी एक आई शेडो है। सही है। और ये एक लिप बटर। बस आप अप्लाई करा है आपने एक बार में से? एक बार भी नहीं करा? नहीं। जब करोगे फिर दिखाना। वृंदावन में ना बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं। उन्हीं प्राचीन मंदिर में से एक ये मंदिर भी है। शायद आप लोगों को इस मंदिर के बारे में पता ही नहीं होगा, बहुत भक्तों को पता ही नहीं है। आप इसकी बनावट देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पर भी जुगल जोड़ी सरकार राधा कृष्ण जी के बहुत सुंदर दर्शन है, बहुत ही प्यारे दर्शन है। अगर आप देखें ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही सुंदर दर्शन है। और वृंदावन की एक खासियत बताती हूँ आपको। यहाँ इन दिनों में जब गर्मियाँ होती हैं तो छोटे से छोटा मंदिर हो या बड़ा से बड़ा, वहाँ पर ठाकुर जी को गर्मी ना लगे उसके लिए कूलर और पानी के फुहारों की व्यवस्था की जाती है। फूलों की पोशाक पहनाई जाती है, फूलों के बंगले सजाए जाते हैं, ताकि ठाकुर जी को बिल्कुल भी गर्मी ना लगे और बिल्कुल शीतल रहे। और इसी मंदिर में एक शिव जी का मंदिर भी है, शिवालय भी है। तो चलिए शिव जी के भी दर्शन करवाती हूँ आपको।
और यदि आप भी इस मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको इसकी एग्जैक्ट लोकेशन दे दूंगी। वैसे आपको बता देती हूँ, ये बिहारी जी मंदिर के बिल्कुल पास में ही है। बिहारी जी मंदिर और राधा वल्लभ जी के मंदिर के बीच में ही गलियों में आपको ये प्राचीन मंदिर मिलेगा और ये बहुत ही सुंदर है। और चलिए अब आपको लेके जाती हूँ एक और मंदिर में, जो भी आपने शायद देखा नहीं होगा। जिन्होंने देखा है, दर्शन करे हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये है राधा कृष्ण जी के गाल से गाल मिले हुए हैं। आप जान नहीं सकते राधा जी का गाल कौन सा है और कृष्ण जी का गाल कौन सा है। ये है युगल किशोर जी का मंदिर, जो कि बहुत ही सुंदर है। और मैंने इन दोनों मंदिर के पहली बार दर्शन करते और सच बताऊं बहुत सुंदर दर्शन है। देखिए शाम शाम एक दूसरे से गाल मिला के खड़े हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो यहाँ पर ये मंदिर है, ये बहुत ही सुंदर मंदिर है युगल किशोर जी का। उसके बाद हम गए मीराबाई के मंदिर। मीराबाई के मंदिर जो पहले मेरा व्लॉग देखते हैं उन्होंने देखा होगा कि मैं लास्ट टाइम भी गई थी, पर मुझे इतना अच्छे से पता नहीं था, तो मैं आज आपको बता देती हूँ। जो बीच में ये सांवली मूर्त है ना कृष्ण जी की, जब मीरा जी वृंदावन आई थी उन्होंने 15 साल यहाँ पर तपस्या की थी इसी मंदिर में। अभी मैं तपस्थली भी दिखाऊंगी आपको मीरा जी की। तो मीरा जी ने ठाकुर जी को पति के रूप में मांगा था, पर ठाकुर जी ने बोला कि यहाँ तो मैं सखा के रूप में आपको मिल सकता हूँ, अगर आप पति परमेश्वर के रूप में पाना चाहती हैं तो द्वारका आइए। तो ठाकुर जी को यहीं छोड़कर, यानी ये जो सांवली मूर्त है ये मीराबाई के ही ठाकुर जी हैं, उन्हें यहाँ छोड़कर मीराबाई द्वारका चली गई थी। और अभी जो लेफ्ट में आएंगे ना, देखिए ये है मीराबाई की तपस्थली। इस स्थान पर बैठ के 15 साल मीराबाई ने तपस्या की थी। बहुत ही सुंदर दर्शन है इस मंदिर के। और ये मंदिर जो है ये निधिवन के पास है, यमुना जी और निधिवन के रास्ते में है मीराबाई का मंदिर, और बहुत ही सुंदर दर्शन है। जब भी आपको समय मिले दर्शन करने ज़रूर आइएगा। शाम को हम घर आ गए और देखा तो बिहारी जी का प्रसाद आया हुआ था, और ये वो प्रसाद है जो किसी हलवाई की दुकान पर नहीं बल्कि बिहारी जी मंदिर में ही बनता है, सिर्फ और सिर्फ बिहारी जी के भोग के लिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।